गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहानाज। हाजिर हूँ आपके साथ आज फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है हमारा पितरस बुखारी। इससे पहले हमने इंशाइया पढ़ा था, तो जिन भी दोस्त साथियों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और यूपी बोर्ड उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने उसमें अपलोड कर दी हैं वीडियोस, तो ठीक है, उसको देखिए। इससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी हमारे चैनल पे आज न्यू आए हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपकी नोटिफिकेशंस ऑन हो जाए और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पितरस बुखारी। अहमद शाह बुखारी नाम था, लेकिन अपने कलमी नाम पितरस से जाने जाते हैं। पंजाब में पैदा हुए, अंग्रेज़ी में एमए करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वाबस्ता हो गए और कई ज़िम्मेदार ओहदों पर रहें। जी, तो इसमें हमने पढ़ा कि इनका जो पितरस बुखारी है, इनका असल नाम था अहमद शाह बुखारी। देखो बच्चों, इसमें क्या है ना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी शायर का असल नाम पूछ लेता है ना, वो दे दें आपको कि पितरस बुखारी का नाम क्या था। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से जवाब लगा देंगे इसका कि अहमद शाह बुखारी नाम था, ठीक है। और पितरस इनका क्या था, कलमी नाम था, ठीक है। ये पंजाब में पैदा हुए और अंग्रेज़ी से इन्होंने एमए किया था, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से में क्या रहे, अंग्रेज़ी के ही उस्ताद रहे, यानी अंग्रेज़ी के टीचर थे ये, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पितरस बुखारी का शुमार उर्दू के बेहतरीन मिज़ाह निगारों में होता है, ठीक है। जो पितरस बुखारी हैं, इन्होंने देखो अपनी जो एजुकेशन है, जो उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो एमए से की है, लेकिन इनका शुमार किन में होता है, उर्दू के बेहतरीन मिज़ाह निगारों में होता है ना। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उन्होंने अगरचे कम लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा अच्छा लिखा। उनके मिज़ाहिया मुज़ामैन का मजमुआ मुज़ामैन पितरस के कुल 10 मुज़ामैन पर मुश्तमिल है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पितरस बुखारी के मिज़ाहिया मुज़ामैन का मजमुआ किस नाम से है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्या निशान लगाएंगे आप, मुज़ामैन पितरस बुखारी के नाम से हैं, ठीक है। और कितने उसमें है ये, तो कुल 10 मुज़ामैन पर मुश्तमिल है, ठीक है। इस मुख्तसर किताब में कह कहो की दुनिया आबाद है। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब के मुतालिक से फ़ायदा उठाया। उनकी तहरीर पर अंग्रेज़ी तर्ज की गहरी छाप है। अब इस चीज़ को यहाँ समझिएगा। देखो, अब हम लोग जिस चीज़ से ज़्यादा जुड़े होते हैं, हमारे ऊपर उसी चीज़ का रंग ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से पितरस बुखारी भी के साथ भी क्या हुआ, उनके जो मुज़ामैन हैं उन पे किस की छाप ज़्यादा है, अंग्रेज़ी की छाप ज़्यादा है, ठीक है ना। उनकी इबारत में शोखी, शगुफ्तगी, रवानी और बेसाख्ता नुमाया है। सीधी सादी बातों से मिज़ाह पैदा करना, लफ्ज़ों के उलट फेर से जुमला चुस्त करना और इस ख़ुद को मजाक का मौजू बनाकर अपने ऊपर हंसाना उनका ख़ास अंदाज़ था। जी हाँ, पितरस बुखारी का जो था ना, कि वो जो भी मुज़ामैन लिखते थे, वो दूसरों को मज़ाह का जो है मवाद ना बना करके क्या करते थे, ख़ुद को ही मजाक का मौजू बना देते थे और अपने उस मज़ाहिया मौजू से क्या करते थे, दूसरों को हंसाते थे, और जिससे उनका जो मौजू था वो क्या बन जाता था, ख़ास बन जाता था, ठीक है। वो ज़िंदगी की छोटी छोटी सच्चाइयों पर नज़र रखते हैं और अपने पढ़ने वालों को खूब हंसाते हैं। उनकी ज़राफ़त का सर चश्मा उनकी मुज़ानमत और खुश तबई पे ज़ेर नज़र मज़मून सवेरे जो कल आँख मेरी खुली का शुमार पितरस सॉरी, यहाँ पे ये फितरस हो गया है, राइटिंग मिस्टेक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फितरस नहीं है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पितरस पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप, इसको पितरस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, कहाँ पढ़ रहे थे हम, हाँ जी, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली का शुमार पितरस के नुमाइंदा मुज़ामैन में होता है। ये आपके निसाब में भी है,
ठीक है ना। सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जब आपने पढ़ा होगा इसको तो आपको बहुत मज़ा आया होगा इसको, ठीक है ना। कि इसमें इन्होंने क्या किया है, सुबह के नाजुक जो वक्त होता है, सुबह का वक्त जो होता है, उसके जो मंज़र है उसको बड़ी ही खुश असलूबी के साथ इन्होंने पेश किया है, ठीक है ना। इसमें उन्होंने सुबह का नाजुक, सुबह को जल्दी से ना जागने वाले मुश्किल वक्त को है ना बड़े मज़े ले लेकर बयान किया है। ये बात देखने से ताल्लुक़ रखती है कि वो किस तरह सामने की बातों को मज़े का रंग देते हैं और बात से बात पैदा करते हैं, है ना। बात से बात पैदा करके हमारी दिलचस्पी का सामान करते हैं जाते हैं, ठीक है। ये जो इनका मज़मून है इसको अब हम ऐसे समझेंगे कि जो इनका पितरस बुखारी का जो मज़मून है, जो आपकी 10वीं क्लास का टॉपिक भी है सिलेबस में, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, इसमें इन्होंने जो सुबह का वक्त होता है ना, उस वक्त इंसान उठते हुए बड़ी ही मतलब लीज़ीपन करता है, बहुत सुस्ती दिखाता है ना। तो उस वक्त को हम किस तरह से, हमें नींद प्यारी होती है और कैसे बहाने लेकर करें और नींद की सरगोशों से बाहर नहीं निकलने की जो हमारी क्या बोलती है कोशिश होती है, उसको बहुत ही मज़े लेकर कर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बयान किया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये पितरस बुखारी की सवाने हयात थी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसमें हमने पितरस बुखारी की सवाने हयात पढ़ी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आ गई होगी। आप जब इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको ये पूरी अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें समझना है और एक स्टोरी की तरह उसको अपने माइंड में रखना है, ताकि जब हम इसको लिखें एग्ज़ाम में तो हमें अच्छे से याद रहें। क्योंकि हम रटते हैं ना तो हम चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं, जितनी जल्दी रट के याद करते हैं उतनी आसानी से वो चीज़ें फिर माइंड से निकल जाती हैं, ठीक है। तो हमें बिल्कुल पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें बहुत समझना है और स्टोरी की तरह इसको याद करना है, ठीक है, ताकि चीज़ें ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रुकी रहें, ठीक है। आप इसको स्टोरी की तरह से पढ़ेंगे ना, और वीडियो को बार बार देखें आप, क्योंकि सुनने से हमें बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी कि इसको आप भी देखिएगा और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, जो भी 10th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देंगे, उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और किस मौजू में आपको क्या हो रही है, परेशानी आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं आप। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए और आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा, अच्छे से सोइए, खाइए, ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।